लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने उस पर अपना बयान दिया, उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया है। हाँ ठीक है, भाजपा ने कहा होगा माननीय मुख्यमंत्री को कि आप महिलाओं पर उचित टिप्पणी करिए, आप सेक्स गुरु बन जाइए। उन्होंने कहा होगा कि आप मांझी जी को गाली दीजिए। ये सब भाजपा कह रही होगी, नीतीश जी कर रहे होंगे, तो राजद को सोचना चाहिए। इतना बेशर्म राजनीति होता है। शक्ति यादव जी से पूछिएगा कि अगर हिम्मत है आपको तो आप सदन के बाहर इसी तरह की टिप्पणी अपने नेता से करा दीजिए। उसके बाद आपको बाबा साहब के संविधान और भारत के कानून का पता चल जाएगा। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बेआबरू होकर बात करेगा, इतना जिसको होश नहीं है कि हमको क्या बोलना है क्या कहना है, तो उसके फिर जो मातहत हैं, जो उसके अधिकारी, वो क्या काम करेंगे। यहाँ तो केवल शराब और बालू, इसी का खेल चल रहा है। कितनी हद। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है जीतन राम मांझी के आवास पे उपस्थित हैं और हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो है श्याम सुंदर, उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। हमारी पार्टी के मुख्य संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का ओछी टिप्पणी या कह लीजिए कि नापाक हरकत जो उनके द्वारा की गई, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और एक दलित या अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के प्रति उनकी क्या भूमिका या क्या उनका अंदर का अपना सोच है, उसका प्रकटीकरण था। तो उससे न केवल हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि तमाम बिहार के लोग और देश के भी कई जगहों से हम लोगों को भी मैसेज और फ़ोन आए हैं। लोगों ने अपने रूप में उसको प्रकट भी किया है। उससे हम सब आहत हैं। तो हम लोग कल 14/11/2023 11 बजे दिन में हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति के पास मौन सत्याग्रह करेंगे, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, हमारी पार्टी के विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी जी, पार्टी के विधायक ज्योति मांझी जी और जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो हमारे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, और उसके साथ मांझी जी के चाहने वाले मानने वाले सभी लोग उपस्थित रहेंगे और हम मौन सत्याग्रह करेंगे। हम कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन हम बाबा साहब से, उनकी आत्मा से बात करेंगे कि आखिर उनके जो आंदोलन रहे, उनका जो काम रहा देश के प्रति, या जिस संविधान की दुहाई ये लोग देते हैं, तो आखिर उनके लोगों के साथ, उनके औलादों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ आज भी देश की आज़ादी के बाद 75 साल हो गए, उसके बाद भी लोगों की क्या सोच है, उस पर उनसे हम अपना भाव प्रकट करेंगे। उनसे हम कह लीजिए उनकी आत्मा से हम बात करेंगे। राजद की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ है कि भाजपा ये सब जो प्रोपेगेंडा करवा रही है। हाँ ठीक है, भाजपा ने कहा होगा माननीय मुख्यमंत्री को कि आप महिलाओं पर उचित टिप्पणी करिए, आप सेक्स गुरु बन जाइए। उन्होंने कहा होगा कि आप मांझी जी को गाली दीजिए। ये सब भाजपा कह रही होगी, नीतीश जी कर रहे होंगे, तो राजद को सोचना चाहिए। इतना बेशर्म राजनीति होता है। होगा या वहाँ से कहीं और आप लोग जाइएगा? नहीं, हमारी प्लानिंग तो अभी वही है कि हम बाबा साहब से ही वार्ता करेंगे और फिर उसके आगे उसके बाद हमारे नेता तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन कल हम बाबा साहब से वार्ता करेंगे। जी, मांझी जी खुद रहेंगे। आवास से आप लोग पैदल निकलिएगा कि सीधे वहाँ पहुँचिएगा? अब वो तो नेता आएंगे, समय के हिसाब से वो निर्णय लिया जाए। उम्मीद किससे आप कर रहे हैं कि अनुमति देंगे? जो हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, जो सदन के अंदर नहीं बोले, जबकि एक साधारण विधायक को भी और विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद अगर कोई बोलने उठा हो, अपनी बात कहने उठा हो, वहाँ जब आप बोलने नहीं दे रहे हैं, सरकार बोलने नहीं दे रहा है, तो फिर कल वो क्या करेंगे नहीं करेंगे इसके हमको नहीं पता। हमको नहीं मालूम है कि वो आदेश देंगे कि नहीं देंगे। हमने अपना आवेदन भेज दिया, लेकिन बाबा साहब के पास हम अपना रोना रोएंगे, हम अपनी बात कहेंगे। क्योंकि सदन के अंदर का मामला है, कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। तो अब तो वही एक रास्ता है, हम सबके पास जाएंगे। हम धीरे धीरे अपने उन तमाम जो हमारे
रहे हैं पूर्वज, जिन्होंने इस देश को, इस राज्य को, इस संविधान को बनाने में अपनी भूमिका निर्वहन किया है, और जिन्होंने इन लोगों को आवाज़ दी जो आज हमारे आका बने बैठे हैं, जो आज हमको बोलने नहीं देते हैं, हमारे नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, तो उनकी शिकायत हम उनसे करेंगे। अब नैतिकता अगर नीतीश कुमार जी में थोड़ी सी भी होगी तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो तो इस्तीफ़ा देने के लिए जाने जाते रहे नैतिकता के सवाल पर, लेकिन पता नहीं आज कुर्सी के चक्कर में क्या हो गया है उनको। तो आपने देखा किस तरीके से श्याम सुंदर, जो कि हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी के ऊपर ओछी टिप्पणी की गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, हम लोग कल जो है अंबेडकर के प्रतिमाओं के पास जो है मौन, और हम लोग तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे नेताओं को, हमारे नेता जो हैं उनको न्याय नहीं मिल जाता। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।